श्री माता जी, ये शिशु निकेतन विद्यालय ग्राम शाहजहाँपुर, भावी जिला नीमराणा, राजस्थान के प्रांगण में हम आप सभी विद्यार्थियों को गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से हार्दिक प्रणाम करते हैं। तालियां बजाएं, तालियां बजाओ। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों और गणमान्य शिक्षक वृंद, मेरा नाम राजेश। मैं आपके पड़ोस में एक गांव है जोनायचा कलां और एक गांव है जोनायचा खुर्द। एक ही नाम के दो गांव। तो प्राचीन काल में एक गांव की बारात दूसरे गांव में चली जाती थी रास्ता भटक करके। अभी तो सड़कें बन गई हैं, बिजली आ गई, पानी आ गया। आज से 50 साल पहले बिजली पानी सड़क कुछ भी नहीं होता था, रेत होती थी। तो आज का जो गांव है, आज से 50 साल पहले की कल्पना कीजिए कि पानी के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। इंडी से पानी लाना पड़ता था, कुएं में से। तो आज का जो युग है, अब तो पब्लिक स्कूल खुल गए। तो वो जोनायचा, एक को हम सोनायचा बोलेंगे, एक को जोनायचा बोलेंगे, ताकि ये डिफरेंस खत्म हो जाए। ये जो श्रीमती दिया कुमारी हैं, हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये जो सहयोग है श्री माता जी का, इस सहयोग की विद्या पूरे गांव में सब जगह फैल जाए। श्री माता जी कौन हैं? ये फ़ोटो बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। संसार में मानव जाति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही फ़ोटो के अंदर सारे देवी देवता आ गए। जो हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि इस सृष्टि के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और जो मंदिरों में और अपने घरों में हम जो देवी देवताओं की मूर्तियां पूज रहे हैं, वो देवी देवताओं की मूर्ति के बारे में कोई भी बोल सकता है, भाई या तो बीरबानी को फोटो से एम में तो हमें कि भी बिना दिखो है, टाबरा ने बेवकूफ़ बना तो डोल है, एम में कोई हनुमान जी गणेश जी थोड़ी बैठा है, एम में कोई दुर्गा थोड़ी बैठी। अब एम फोटो में हमने सारा देवता दिखे, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती, जो भी देवी देवता हैं स्वर्ग से नीचे उतरे हैं, वो सारे देवी देवता इस फोटो के अंदर हैं, 100% हैं अंदर। लेकिन दो नेत्रों से आप इसका दैविक रूप नहीं देख सकते जब तक कि आपका तीसरा अंतरचक्षु नहीं खुलता। तीसरे नेत्र को शास्त्रों में क्या कहते हैं? अंतरचक्षु अथवा आत्मचक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा दिव्य नेत्र, या फिर एक नेत्र और है जिससे मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अभी जो आपके दो नेत्र खुले हैं, उनसे आप बाह्य जगत का सिर्फ उतना ही हिस्सा देख सकते हैं जो दो नेत्रों से दिखता है। लेकिन अंतरचक्षु खुलने के बाद, आत्मचक्षु खुलने के बाद आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और आपके पास 3 नेत्र हो जाएंगे। और 3 नेत्र खुले होने के बाद आप इस बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, बहरोड में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका कोई संबंधी अगर बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या आपको शरीर में कहीं पे भी कोई कष्ट है, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपका सारा अटेंशन उस पीड़ा पर ही केंद्रित रहता है। और अधिकांश जब पाठ खत्म हो जाता है, तब आप पूछते, मैम क्या पढ़ाया था आपने, हम तो याद ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस पीड़ा पर ही केंद्रित होता है। मान लीजिए आपको पेट में दर्द है, मान लीजिए आपको सिर में दर्द है, शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ है, या घर पे किसी को तकलीफ है, तो एक विद्यार्थी उस चिंता में ही डूबा रहता है कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको दवा देनी है, या रोटी कपड़ा मकान से संबंधित कोई भी तकलीफ है, तो विद्यार्थी एकाग्र भाव से अध्ययन नहीं कर सकता। अब ये शक्ति जब आपको मिल जाएगी, तो ये शक्ति जागृत होने के साथ आपके साथ बहुत सारे चमत्कार करेगी, नए चमत्कार करेगी, आपको मानव योनि से देव योनि में ले आएगी। आपका जन्म दूसरा हो जाएगा। एक जन्म जो आपको आपकी माँ की कोख से मिला, शारीरिक जन्म, और ये जो फोटोग्राफ है दैविक शक्ति का, ये आपको दैविक जन्म देगी और आप आत्मज बन जाएंगे। बालक बन जाएंगे आत्मज, और कन्याएं बन जाएंगी आत्मजा। आत्मजा का अभिप्राय आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या, और आत्मज का अभिप्राय आत्मा से उत्पन्न हुए बालक। तो आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, और उसके लिए आपको कोई तपस्या नहीं करनी, बैठे बैठे ही आप नए लोक में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपका 10वां दरवाज़ा
जो शरीर में 10 दरवाजे हैं, ये जो दरवाज़ा है ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्मरंध्र श्री माता जी ने 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री जैसे स्त्रियां बैठी ऐसे ध्यान में बैठी और 2 दिन 2 रात तक ध्यान करने के बाद तीसरे दिन सवेरे उनका ये 10वां दरवाज़ा खुल गया और उनके अंदर से कुंडली का जागरण हो गया। उसके बाद श्री माता जी ने दैविक रूप धारण कर लिया और दैविक रूप धारण करने के बाद सब लोग पहचान नहीं पाए, या तो महाराज जी सी लागे से या माता ईश्वर के अंतरा हो सके से। अब आपको ये फोटोग्राफ मिल गई है, ये सारे काम करिए, फेल होती ही नहीं और न फेल होने देती है, 100% नहीं फेल होती अगर आप सही ढंग से सुबह शाम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन की विधि अब आपको बता देते हैं। और जो भी आपको तकलीफ़ है, मान लीजिए किसी विषय में अधिकतर बालक इंग्लिश और मैथ्स में ही फेल होते हैं, उनके नंबर कम इंग्लिश और मैथ्स में ही आते हैं क्योंकि अधिकतम ब्रेन उसी पे खर्च होता है। तो ये ब्रेन को आपको एडिशनल पावर देगी। इसमें इतनी शक्ति भरी हुई है कि आप जितनी मर्जी शक्ति ले लीजिए ख़त्म नहीं होती और आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह शाम ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है उसकी विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके पीछे फोटोग्राफ के पीछे एक नाड़ी यंत्र दिया हुआ है, उस नाड़ी यंत्र में 7 कमल के फूल आप देखेंगे। 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं शक्ति की नाड़ियाँ, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना। लेफ्ट साइड की इड़ा नाड़ी, राइट साइड की पिंगला और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। आप देखिए, और 7 कमल के फूल हैं। जो 7 चक्र हैं ना, 7 बार होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। इसके अलावा कोई 7 बार के पूरे वर्ल्ड में 8 बार तो कहीं भी नहीं होते, 7 बार ही होते। तो ये जो 7 चक्र हैं हमारे भीतर, ये एनर्जी के सेंटर्स हैं। और तत्व कितने हैं? 5। शरीर में 5 तत्वों से विधाता ने मनुष्य को बनाया। वो 5 तत्व कौन से हैं साहब? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों से विधाता ने बनाया। और इन 5 तत्वों में जो 5 चक्र हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा। आज्ञा तक ये शरीर खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे शरीर खत्म होता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र, फिर आपका सहस्त्रा। ये जो 7वां चक्र है, ये जब खुल जाएगा तो आप मानव योनि से देव योनि में आ जाएंगे। आपकी आत्मा शरीर से अलग हो गई और आप जीवित हैं। वैसे तो देखो तो अगर आत्मा शरीर से निकली तो मनुष्य जीवित रहता है क्या? नो। लेकिन अब आत्मा शरीर से बाहर भी आ जाएगी और आप जीवित रहेंगे, आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। ऐसा होगा। अब ये है कि आप कितनी साधना करते हैं, कितना अच्छा सा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे ये शक्ति जागृत होती रहेगी। अब हम इस शक्ति को जगाएं। इससे पहले आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। आप जिस भी देवता को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, या कोई भी आपकी भावना हो, अब ये फ़ोटो सिद्ध करेगी अपने आप। जो जो प्रश्न आपके बस के नहीं है, ये सिद्ध कर देगी। और जब ये सिद्ध कर देगी तो आपके मन में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपकी स्मरण शक्ति भी प्रबल हो जाएगी। राइट सर? और जो शरीर में आपके कष्ट हैं, किसी भी शरीर के किसी भी भाग में कोई न कोई कष्ट होगा, तो ये फ़ोटो आप बोलेंगे, माँ मेरी ये तकलीफ़ें दूर कर दीजिए। तन मन धन की सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएंगी। घर के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, धन की तकलीफ़ है, ओके, शरीर में तकलीफ़ है, मन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये शक्ति हमें जीवन देती है, एक नया जीवन, और मृत्यु को परे टालती है। ये जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, ये व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे से वापस आया है। कितना पैसा खर्च हो गया पूछो मत, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। वो तो अपना क्या है, हॉस्पिटल जाओ, अपना इलाज शुरू कर देंगे, खून निकालेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, इस काम के लिए ECG करवाओ, इस काम के लिए ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट, और ऐसी दवाएं, घातक दवाएं जो आपके लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक है। तो अब आपको बिना दवाई के इस शक्ति की संजीवनी बूटी से आप ठीक हो जाएंगे। हमारे सारे शास्त्रों में कुंडली के बारे में बहुत लिखा हुआ है। अष्टांग योग के जो 8 आयाम हैं पतंजलि के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब ये जो 8वां आयाम है, ये 10वां द्वार खुलने का वो श्री माता जी ने खोल दिया। अब इसके बाद कुछ लोग स्वर्ग में जीते जी जाएंगे, कुछ लोग नरक में जाएंगे, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो अब हम ध्यान कर रहे हैं, दोनों हाथ खोल लीजिए और श्री माता जी से पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। बोलिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो हमें अपनी शक्ति का एहसास कराओ और हमारे सारे कष्ट दूर करो।
हमारे पढ़ाई की मुश्किलें हल करो। हमारे तन मन धन के सारे दुख दूर करो। ठीक है साहब। हमें शुद्ध विद्या और ज्ञान दीजिए। हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए, विचारों को पवित्र कर दीजिए, मन को पवित्र कर दीजिए। ठीक है सर, ये प्रार्थनाएं आपने कर ली। अब इसके बाद जो चीज़ मांगने की है, माँ हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो हमारे हृदय में धड़क रही है, और आत्मा की जो डोर है वो आपके मूलाधार पर इस त्रिकोणाकार अस्थि के अंदर 3.5 कुंडल में है। देहात में इसको बेमाता कहते हैं। बेमाता संस्कृत में बना विमाता शब्द से, वी माने विशेष, माता मानी माँ। तो जब बालक माँ की कोख में 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण चेतना नहीं होती। बालक शिशु के मतलब माँ की गर्भ में बालक के इस हिस्से से ये कुंडली यहाँ से प्रवेश करती है, और फिर अंग प्रत्यंग और शरीर की रचना करती हुई और आत्मा को हृदय में बिठाने के बाद ये खुद आकर के नीचे इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल में बैठ जाती है। बालक जब 9 महीने के बाद धरती पर आता है तब ये शक्ति भी जन्म लेती है साथ में, और यहाँ का जो हिस्सा है बालक का वो नरम रहता है। सह मानी साथ में, जय मानी जन्मी। आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा से मिलन इस सहयोग, और ये सहयोग चूँकि आसानी से होता है, इसमें कोई आपको जटिलता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ते और न ही कोई आपको आसन करने पड़ते हैं। सिर्फ आप इस फोटो को देख लीजिए, इस फोटो को बोलना पड़ेगा कि माँ मुझे शक्ति दो और मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए और मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। इतना कर लिया। अब दोनों हाथ खोल करके अब ध्यान लगाइए, फोटो की बिंदी पे ध्यान लगाइए और देखिए कि आपके हाथों की उंगलियों पर हल्की हल्की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें आना शुरू हो गई। एक झंझनाहट सी आएगी, या ठंडी हवा भी आ सकती है या गर्म भी आ सकती है। इलेक्ट्रो पावर आती है सूर्य से, मैग्नेटिक पावर आती है पृथ्वी से। तो पृथ्वी और सूर्य दोनों की शक्ति आपके भीतर जागृत हो जाए, और शीतलता आती है चंद्रमा से। तो चंद्र, सूर्य और पृथ्वी, उनकी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाएंगी, क्योंकि हर मनुष्य में 5 तत्व हैं। तो 5 तत्वों की शक्ति जागृत होने के बाद फिर आपको शांति आ जाएगी, आपके अंदर से बेचैनियाँ खत्म हो जाएंगी। जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, अब वो जो विचार हैं वो किस चीज़ से प्रभावित हैं साहब? जो हमारे 6 शत्रु हैं। 6 शत्रु कौन से हैं साहब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष। वो 6 शत्रु ये शक्ति खत्म कर देती है। इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ हैं। नाम के अंदर भी देखें तो निर्मला का मतलब नहीं माने नहीं, यानी कि शून्य। पहली शक्ति इसमें आपकी बुराइयों को शून्य कर दे। मन के जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों को खत्म कर देगी। संचारी भाव कौन से हैं साहब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। तो पहली शक्ति इसमें बुराइयों को खत्म करने की, आपके अंधेरे मिटा देगी। तो पहली शक्ति महाकाली। दूसरा अक्षर म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें ल से बना ललिता। ललिता माने सरस्वती, जो ज्ञान देती है, विद्या देती है, कला देती है और नई सृजन चेतना का विस्तार करती है। ठीक है सर। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और देवी का मतलब दिव्य। मतलब ये शक्ति जो है आदि शक्ति राजस्थान राज्य में आदि शक्ति के 2 अवतरण हुए हैं, जो श्री माता जी ने जयपुर की पूजा में बताया 1994 में। एक अवतार हुआ झुंझुनू जिले में सती के रूप में, और दूसरा अवतार हुआ चित्तौड़ जिले में गणगौर माता के रूप में। राजस्थान में 2 जगह आदि शक्ति का अवतार। ये आदि शक्ति आपके सम्मुख आ गई हैं निर्मला देवी के रूप में। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर श्री माता जी ने इस विश्व का सहस्त्रार खोल दिया। उसके बाद मानव जीते जी स्वर्ग में जा भी सकता है और स्वर्ग से नीचे भी आ सकता है बिना मरे। राइट सर। तो आप ये ध्यान शुरू कीजिए। इस पे 4 नंबर लिखे हुए, ये गुड़गांव के हैं सारे, दिल्ली और गुड़गांव के। यहाँ पर सोनायचा में हम मेडिटेशन सेंटर शुरू कर चुके हैं। ग्राम जोनायचा कलां जिसको बोलते हैं, उसमें मेडिटेशन सेंटर शुरू हो गया है, और ये आपको सूचना दे रहे हैं। आप जब भी कोई बीमार है जिसको डॉक्टर्स ने लूट के सारा धन खाली कर दिया है, तो आप इस फोटो में 4 नंबर है, कहीं पे भी बात कर लीजिए। पूरे वर्ल्ड ओवर सहयोग चलता है, कोई पैसा नहीं लगता। आपको विधि बता देंगे, शक्ति जगा देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। ये स्त्रियां बैठी हैं, इनको इसमें नमक की जल क्रिया बता रखी है, नमक के पानी में पैर डाल के बैठने की। अब मैम को हम एक दिन यात्रा कराएंगे आपको जोनायचा की, और आपको दिखा के ले आएंगे, मेडिटेशन सेंटर दिखा के ले आएंगे। आप आराम से देख लीजिए और फिर बच्चों को प्रेरित कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना।
आप बैठे बैठे सारे काम ठीक कर लोगे। विद्या बहुत गहन है, पहले लेक्चर में हम नहीं समझा सकते, माता समझा देगी। सपने में आएंगी माता जी, और इसमें से कभी शेर के रूप में आएंगी, कभी दुर्गा के रूप में आएंगी, कभी हनुमान जी के, सारे देवता ऐसे बैठे हुए हैं, और आप आराम से दर्शन कर लीजिएगा और जो जो मांगना है मांग लीजिए। गलत चीज़ें मत मांगना, आपको सिर्फ विद्या बुद्धि और ज्ञान मांगना। ओके, किसी के प्रति ये उसके पैर टूट जाएं, उसकी साइकिल टूट जाए, उसके मतलब बुरे विचार नहीं लाने। पवित्र विचारों से आप ध्यान कीजिए, शक्ति आना शुरू हो जाएगी। अब देखो हाथों की उंगलियों पर शक्ति आ रही है क्या, आप चेक करो। कितने लोगों को फीलिंग आ गई है, हाथ ऊपर करें। ओके ओके, इस तरफ आ गई सबको। अब सिर में भी चेक कर लीजिए, सिर के बालों के ऊपर, बालों से 2 इंच ऊपर, सिर में से भी ठंडी हवा आ रही हो। किसी को गर्म आई, किसी को ठंडी। ठंडी या गर्म? ठंडी है या गर्म? गर्म। गर्म आ रही है, तो गर्म आ रही है तो इस राइट हैंड को माथे पे रख के बोलो, माँ हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, हमारा कोई शत्रु नहीं है, जिसने भी हमारा बुरा किया है उसको ईश्वर देखेगा, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। फिर इसके बाद इस राइट हैंड को हृदय पे रखिए और यहाँ पे कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक है साहब, ये प्रार्थना। फिर उसके बाद राइट हैंड को यहाँ पे रख लीजिए और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारे जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर दीजिए। ये देखिए, इस हथेली को ऐसे दबा के ब्रह्मरंध्र पे ऐसे रखिए, इसको ऐसे गोल गोल दबा के घुमा लीजिए, माथा नीचे कर लीजिए, 7 टाइम्स घुमा लीजिए और यहाँ पे बोलिए, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारे तन मन धन के सारे कष्ट और दुख दर्द खत्म कर दीजिए, हमें एक नया जीवन दीजिए, आनंद और प्रेम से भरा जीवन। अब देखिए, बालों से 2 इंच ऊपर हाथ करके देखिए, सिर में से ठंडी हवा आ रही हो। दोनों हाथों में चेक कर लीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ कहिए और ये कहिए कि श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है जो सारे संसार को चलाती है और सभी जीवों में है? क्या यही वह परम चैतन्य है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? अब दोनों हाथ ऐसे नीचे कीजिए और देखिए आपके हाथों में चैतन्य बढ़ गया होगा। अब चेक कीजिए, अपने हाथों की उंगलियों पर ठंडी हवा आना शुरू हो गई है और सिर में से भी ठंडी हवा आ रही है। आपका दूसरा जन्म हो गया है। आ गई, खुल गया। अभी 1-2 पंखुड़ी खुली है, 1000 पंखुड़ियाँ हैं सहस्रार में। धीरे धीरे शक्ति उठती रहे। 7 दिन में जैसे पिंजरे में चिड़िया उड़ती है, ऐसी चिड़िया उड़ेगी और आपको आकाश में ले जाएगी और ये आपका खुल जाएगा एकदम। देखिए, और जो आप मांगोगे फटाफट चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन चमत्कारों में नहीं खोना, बस प्रणाम करते रहना। माँ प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना और इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। अब हम आपको बिस्किट खिला देते हैं, मुंह मीठा करा देते हैं। जो भी प्रश्न है आपके, हम इस पे नंबर लिखे हुए हैं। लेफ़्ट साइड का पहला नंबर मेरा है 9990696200। आप घर पे जाके कॉल कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर डाल देंगे। गुड़गांव के सारे स्कूलों के बालकों के नंबर्स हैं। राजस्थान में अभी हम शुरू कर रहे हैं। ओके, मैम्स को इन सबको एक दिन हलवा खिलाने के लिए वहाँ पे लेके चलेंगे म्यूजिकल इवनिंग में, और फिर आप देखिएगा एक विद्यालय हम वहाँ भी शुरू करने वाले हैं। ओके, जय श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलो तो, थैंक यू वेरी मच। अब माता सपने में आके बताएगी, बैठे बैठे बताएगी। आपको जब प्रश्न नहीं आ रहे हो, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, प्रश्न एकदम हल, उसका उत्तर आ जाएगा। आप कोई कविता लिख रहे हैं, छोटी सी कोई बालकों की कविता लिख रहे हैं, शब्द नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर ध्यान में जाओ, सरस्वती का मंत्र लो, एकदम से आपको कविता की शब्द चालू हो जाएगा। प्रश्न आ रहे हैं, मैथ्स के जो इक्वेशंस हैं नहीं आ रहे साहब, क्या करें? प्रश्न पत्र आ गया और चित्त भटक रहा है, थोड़ी देर ध्यान लगाइए और देखिएगा सवालों के हल मिलना शुरू हो जाएंगे। आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इतने चमत्कार होने वाले हैं। जय श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।